जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 40 करेंगे। और फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 प्रश्न को कवर कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग 50 प्रश्न को क्लियर करेंगे और विस्तार में सभी का आंसर हम लोग जानेंगे। परीक्षा में आपका ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। समझ गए? आपका जो परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया है सभी लोगों को तो पता ही है, 22 मार्च 2026। अपना मेल आईडी और अपना मैसेज चेक करते रहिएगा। कभी भी अगर कुछ किसी तरह का नोटिफिकेशन आपका आता है उत्पाद सिपाही की तरफ से तो उसका भी जानकारी आपको मिल जाएगा। समझे? चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका सेशन। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका चालू होता है झारखंड राज्य संबंधित सामान्य ज्ञान से। पहला सवाल में क्या पूछ रहा है कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। देखिए, संथालों में जो विवाह का सबसे सामान्य रूप जो होता है वो होता है बापला। क्या होता है? बापला। यानी बापला और बुपला दोनों सेम चीज़ है, बुपला या फिर बापला। ये जो संथाल होते हैं इसमें जो है विवाहों का सबसे सामान्य रूप होता है। जबकि बापला यदि कहें तो इसके बहुत प्रकार होते हैं। जैसे 3-4 का नाम आपको हम बता देते हैं। एक होता है सदई बापला, एक होता है सेता बापला, एक होता है गोंग बापला, एक होता है क्रिंग बापला। समझे? और ये सभी संबंधित है संथालों से। और संथालों में जो है वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो है दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि जो वर पक्ष होते हैं वो वधु पक्ष को वधु मूल्य देते हैं और उनके भाषा में इसको कहा जाता है पौन। याद रखिएगा इसको, ठीक है? उसको क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। संथाल भाषा में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा फेमस है, बिटलाहा। बिटलाहा या फिर बिटलाहा, ये क्या है ना, इसको कहा जाता है सामाजिक बहिष्कार। बिटलाहा जो है संथाल समाज में सबसे कठोर सजा होता है और एक प्रकार से ये सामाजिक बहिष्कार होता है। समझें? तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बापला जो शादी ब्याह से संबंधित होता है, बिटलाहा जो सामाजिक बहिष्कार से संबंधित होता है। इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कौन सा साल में पारित हुआ था? तो देखिए इसका आंसर हम लोग करेंगे सन 2015 ईस्वी में। क्या करेंगे? सन 2015 ईस्वी में झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून स्थापित हुआ था, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि चालू हुआ था। 3 नंबर सवाल है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण खाली स्थान के सहयोग से हुआ था। जो बोकारो इस्पात संयंत्र जो कारखाना जो है वो कौन सा देश के सहयोग से बना था? तो ये बना था रूस के सहयोग से। ठीक है, किससे बना था? रसिया के सहयोग से ये बना था। और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है और यह जो है रूस के सहयोग से बना था। अगर यदि आपको टाइम पूछे कि कौन सा वर्ष में, तो वर्ष 1965 में यहाँ पे काम चालू हुआ था। और इसका आरंभ कब हुआ था? इसका आरंभ हुआ था 29 जनवरी 1964 को। ठीक है, 29 जनवरी 1964 को इसका जो है काम चालू हुआ था। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर में देखिए JSMDC। ये जो है JSMDC माने कि झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक तरह से कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो स्थापित किया गया है वो किया गया है तुपुदाना में, जो रांची से सटा हुआ है, लगभग 10-15 किलोमीटर में तुपुदाना में स्थित है। समझे? इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग करेंगे 5 नंबर। सवाल में है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? 5 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे रांची में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल का जो इंजन जो होता है संयंत्र रांची में अवस्थित है। अगला सवाल हम लोग करेंगे 6 नंबर। सवाल में क्या है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दिया है, वो कौन सा स्थान पर है? 6 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे आदित्यपुर। झारखंड राज्य का जो सरायकेला खरसावां जिला है, जगह का नाम है आदित्यपुर। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान किया है। समझ गए? अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर। कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? अब 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं जो ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। इसका आंसर हम लोगों को छांटना है, तो इसका आंसर हम लोग छाटेंगे। तो देखिए इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको। पंचायती राज का समर्थन किया,
ढोकलो सोहर महासमिति ने पंचायती राज का विरोध किया था, इसने समर्थन नहीं किया था और अपनी जातीय प्रथा का समर्थन किया था। इसी कारण पंचायती राज चुनाव का भी उन्होंने विरोध किया और इसने मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया था। समझ गए, ये गलत था और जो हमने भी आपको बताया वो सही था। पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसने विरोध किया था, जातीय प्रथा का समर्थन किया था और मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया था, ठीक है, ये किया था, लेकिन पंचायती राज का समर्थन इसने नहीं किया था ये संस्था ने। अगला सवाल देखिए 8 नंबर, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो इस परिवार को हम लोग कहते हैं भूइंहार, ठीक है, क्या कहते हैं? भूइंहार। झारखंड में जिसने जंगलों को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को भूइंहार कहा जाता है। समझ गए। अगला सवाल करेंगे हम लोग, 9 नंबर की ओर बढ़ेंगे। सवाल में देखिए, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य होता है? ग्रामीण शासकीय व्यवस्था जो होता है उसमें जो बैगा होता है, बैगा का कार्य क्या होता है? तो उसका काम होता है ग्रामीण देवताओं को शांत करना। क्या होता है? ग्रामीण देवताओं को शांत करना। मतलब एक तरह से कह सकते हैं दूसरा भाषा में, हिंदी भाषा में, कि पुजारी ये पूजा वूजा करते होंगे बैगा, है कि नहीं, और ग्रामीण देवताओं को शांत करने का काम करते हैं। 10 नंबर सवाल है कि झारखंड के सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? जो झारखंड में जो सदान निवास करते हैं इन लोगों का मुख्य जो कार्य है वो क्या है? तो इन लोगों का मुख्य कार्य है आपका खेती, ठीक है। झारखंड के समाज की संरचना जो है आदिवासी और सदान की सहभागिता से ही हुई है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। दोनों की प्रकृति एक जैसा है, भाषा भले ही भिन्न हो, लेकिन झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। समझे। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 11 नंबर। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? अब यहाँ पे कौन सी भाषा है जो आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है झारखंड में भाषा? तो ये असुरी भाषा हो जाएगा। समझे। झारखंड में जो है अनेक भाषाएं के बोले जाते हैं और बहुत सारे भाषाएं विलुप्त भी हो गए, जिसमें एक असुरी भाषा है। अच्छा, असुरी भाषा के साथ साथ आपको हम और 2-4 को भाषा बता देते हैं जो विलुप्त प्राय हो गया, फिर उसके ऊपर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। एक असुरी हो गया, दूसरा नंबर में आप याद रखिएगा बिरहोरी भाषा, ठीक है। तीसरा नंबर में आप याद रखिएगा मालतो भाषा, समझ गए। उसके बाद 4 नंबर में याद रखिएगा भूमिज भाषा। कौन सा? भूमिज भाषा। फिर आप याद रखिएगा कुड़ुक भाषा। कौन सा भाषा? कुड़ुक भाषा। फिर आप याद रखिएगा मुंडारी भाषा। फिर आप याद रखिएगा हो भाषा। फिर आप याद रखिएगा खड़िया भाषा। ये सारे चाहे तो विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। लोग अगर यदि अभी से इनको सजा संवार के नहीं रखेंगे तो ये सारी भाषाएं कुछ दिन में क्या होंगे? झारखंड से विलुप्त हो जाएंगे। बिरहोरी, भूमिज, मालतो, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया सारे भाषा हैं जो विलुप्त होने के कगार पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, आपको याद रहेगा प्रश्न के साथ में। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ले लिए होंगे आप लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल है कि आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जिसका एक तरह से कह सकते हैं कि सृजन इसका पूरा नाम शॉर्ट नाम है, का मुख्य कार्य क्या है? झारखंड प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन में सृजन का मुख्य कार्य जो है वो कौन सा है? सही आंसर करेंगे हम लोग इनमें से सभी, यानी कि ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र भी है, जागरूकता फैलाना भी इसका मुख्य काम है, और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना भी सृजन का मुख्य काम है। समझे। अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल है कि इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? 13 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन सी, 2010 ईस्वी। क्या करेंगे? 2010 ईस्वी। 2010 में झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था, और इस वर्ष जो है सूखे के कारण राज्य के लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर धान का रोपण नहीं हो सका था, और राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन घटकर लगभग आधा हो गया था। सही, 2010 ईस्वी। अगला सवाल है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? 14 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन ये, धारा 14 का ये धारा इनको सारा पावर राज्यपाल को प्रदान करते हैं। समझे। अगला सवाल देखिए 15 नंबर, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन सा प्रखंड में स्थित है? 15 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे कसमार प्रखंड में। झारखंड का पहला वाईफाई कसमार प्रखंड में है, जो कौन सा जिला में आपका पड़ता है? बोकारो जिला में, ठीक है, बोकारो जिला
और अगर यदि गांव का नाम पूछते आपको तो गांव का नाम याद रखिएगा गारी, ठीक है। बोकारो, गारी और कसमार, यही आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए 16 नंबर। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच में MOU संपन्न हुआ है? 16 नंबर का सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन ए CCL के बीच में। 17 जून 2015 को झारखंड सरकार ने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ में खेल विश्वविद्यालय एवं झारखंड स्पोर्ट्स अकादमी स्थापना करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। समझे? तो CCL आप लोगों को सही करना है। 17 नंबर सवाल देखिए, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहारी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे? सवाल फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहारी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे? 17 नंबर का आंसर करेंगे पाट और मुंडा। खूंटकटी क्षेत्र में पहाड़ा पंचायत में केवल जो है अध्यक्ष जो पाट मुंडा कहलाता था, को छोड़कर ना कोई स्थायी अधिकारी थे और ना ही कोई अस्थायी अंग था। जबकि दूसरे प्रकार की पंचायत भुइंहारी पहाड़ा में अस्थायी अध्यक्ष के साथ साथ में अस्थायी अंग, राजा और अस्थायी अधिकारियों का वर्ग जैसे कुंवर, लाल, ठाकुर, कारत, दीवान, ओहदार, कोतवाल आदि ये सब कुछ थे, ठीक है। और इससे स्पष्ट ये होता है कि पाट मुंडा भुइंहारी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे, क्योंकि ये अलग चीज़ हो गया। बाकी उस टाइम लाल, कुंवर, कार तो ये सभी मौजूद थे, पाट मुंडा मौजूद नहीं थे। 18 नंबर सवाल है कि नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था और वार्षिक कर की राशि कितना था? देखिए 18 नंबर का सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी 6000। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को 6000 रुपये प्रत्येक वर्ष जो है कर देना स्वीकार किया था। कर माने अभी का अंग्रेजी वर्ड टैक्स हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल है कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? ठीक है, तो 19 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे बैगा। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान बैगा होता था। समझे? अगला सवाल 20 नंबर सवाल में है कि संथालों के सामुदायिक व्यवसाय में मांझी का उप प्रधान कौन था? 20 नंबर का देखिए सही आंसर करेंगे पारानिक। संथाल भारत के जो है झारखंड, विशेषकर संथाल परगना में राज्य में आदिवासी एक समूह है, सभी लोगों को पता है। झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति भी है संथाल, और झारखंड के अतिरिक्त जो है ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में भी इनकी आबादी पाई जाती है। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान पारानिक होता है, और पारानिक जो है न्याय एवं निर्णय निर्माण का प्रक्रिया में मांझी की सहायता करता है। समझे? तो इसका कहानी यही है। 21 नंबर सवाल देखिए, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? 21 नंबर का सवाल हम लोग जो है इसका आंसर करेंगे थॉमस विल्किंसन ने। मुंडा मान की व्यवस्था झारखंड में आदिवासियों की प्रारंभिक शासन व्यवस्था है, और झारखंड में यह व्यवस्था ब्रिटिश शासन से पहले मौजूद था, और मुंडा मान की व्यवस्था को अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था थॉमस विल्किंसन, उसी ने इसको मान्यता दिया था। 22 नंबर सवाल देखिए, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में वर्ष में शुरू किया गया था। सही आंसर करेंगे 2013 ईस्वी में। ठीक है, क्या करेंगे? 2013 ईस्वी में। ये एक परियोजना था, और इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों, विस्तृत सेवा प्रदाताओं और नीति निर्माताओं को मिलने वाली जानकारी अधिक समयानुसार विश्वसनीय व विस्थापित के अनुसार हो, ताकि वे बदलती जलवायु के अनुकूल किसानों को तैयार कर सकें। और इसमें जर्मन सरकार के स्वामित्व वाले प्रकट उपक्रम जिसका नाम था GIZ के साथ कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। समझे? तो इसका यही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? 23 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे उष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत में हमारा जलवायु जो है सो आता है। 24 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल देखिए, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? किसके सहयोग से झारखंड राज्य में जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? 24 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के माध्यम से। ठीक है, इसने क्या किया है? तो झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है, और यह जो है जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। समझे? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25 नंबर सवाल देखिए, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा था?
2014। हालांकि ये प्रश्न आपका पुराना हो गया तो सवाल आने का संभावना ना के बराबर है। हालांकि इसका आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो झारखंड का सभी लोगों को पता है, क्या हो जाएगा 26 नंबर का सही आंसर। आप जो सोच रहे होंगे वो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, कोडरमा सबसे अधिक होता है। क्या होता है? कोडरमा सबसे अधिक होता है। झारखंड का जो हजारीबाग जिला है, गिरिडीह जिला और कोडरमा जिला अभ्रक के विश्व विख्यात व्यापारिक केंद्र है, समझे। और यहाँ सर्वोच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका एक भी नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर यदि ऑप्शन नहीं है तो हजारीबाग मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोडरमा और हजारीबाग दोनों सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन कोडरमा आपको दिखे तो आपको सिर्फ कोडरमा ही करना है आंसर, समझे। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां जो है रंगीन कागज से लकड़ी या फिर बांस के फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? 27 नंबर का देखिए सही आंसर हो जाएगा टूसू पर्व। टूसू पर्व जो है झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला काफ़ी प्रसिद्ध पर्व है। और इस पर्व की जो शुरुआत जो होता है पुष महीना के प्रथम दिन से होता है। और यह पर्व जो है टूसू नामक एक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में जो लड़कियां होती है रंगीन कागज से लकड़ी या फिर बांस के एक फ्रेम यानी जो मंदिर नुमा टाइप का होता है उसको सजाती है और उसमें टूसू की प्रतिमा को रखा जाता है और पर्व की समाप्ति के बाद इसे नदी या फिर तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो टूसू एक बच्ची का नाम था शायद, और उसी के आदमी इसको मनाया जाता है। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? 28 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे प्राइम कोकिंग कोल का। जो कोयला जो है हवा रहित स्थान में 925 डिग्री तापमान पर पूर्ण कार्बोनाइजेशन होने पर पिघलकर एक केक जैसा रूप ले लेता है, उसे कोकिंग कोल कहा जाता है, समझे। और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL जिसको आप जानते हैं, ठीक है, BCCL सुने ना, भारत झारखंड में चलता है। BCCL जो है कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक इकाई है और इसका मुख्यालय धनबाद में है। इसको आप लोग याद करके रखिएगा। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था जो कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था स्टार्टिंग में? इसका आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। और ताना भगतों ने इसका शुरुआत किया था। और उरांव लोग इस आंदोलन को कुरुख धर्म या उरांवों का वास्तविक एवं मूल धर्म मानते थे। प्रारंभ में यह आंदोलन जो है धार्मिक था, परंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया और 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 18, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? धोकरा जो है झारखंड में ये कौन सी शिल्प कला से संबंधित है? सही आंसर करेंगे धातु। झारखंड में धोकरा जो है क्राफ्ट एवं अलौह धातु कास्टिंग क्राफ्ट है, जिसमें कलाकार सामग्री के रूप में मोम, धूमन, सरसों का तेल, गोबर युक्त मिट्टी का उपयोग करते हैं। और इस तकनीक का प्रयोग भारत में 4400 वर्षों से होता आ रहा है। और इस पद्धति द्वारा विभिन्न प्रकार की मूर्ति, आभूषण आदि का निर्माण किया जाता है, धोकरा जिसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिए 31 नंबर, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? 31 नंबर का आपको आंसर करना है 50%। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिए 80% तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसी अधिनियम के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, समझे। अगला सवाल है 32 नंबर। सवाल क्या है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है या फिर कौन थे? ठीक है, तो देखिए 32 का सभी लोगों को इसका आंसर पता है, जमशेदजी टाटा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है और इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा सन 1907 ईस्वी में किया गया था। टाटा स्टील का स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी इनके पिताजी थे नौशेरवान जी टाटा का ही था, और जिनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई थी, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, समझे। चलिए ये इसका अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 33 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? 33, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन।
पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी, यही तो गलत है इसका। ठीक है, सोनोत माने कि शुद्ध, संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने 1970 में किया था, बिरसा मुंडा ने नहीं किया था। अतः ये जो है ऑप्शन ये गलत है। जबकि ऑप्शन बी में क्या है, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, ये सही है। 3 नंबर में है वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। उसके बाद आपका एक और ऑप्शन है, उन्होंने जो है जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। लेकिन उन्होंने सोनोत समाज संथाल समाज की स्थापना किया था, ये गलत है। समझ गए। चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे 34 नंबर। 34 नंबर में देखिए क्या सवाल पूछ रहा है। ओहो, देखिए झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। एक नहीं है, समस्याओं में से है सो नहीं, एक नहीं है। इसका 34 का आंसर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी, कृषि भूमि का प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का पूरा नाम होता है। ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का पूरा नाम होता है। इसका सीधा मतलब जो है कंपनियों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बताना है। भारत में CSR 1 अप्रैल 2014 से लागू है। ठीक है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा नहीं पाया जाता है और झारखंड का अधिकतर भाग पहाड़ों और पर्वतों से ढके होने के कारण यहाँ सामाजिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि CSR लागू करना झारखंड में मुश्किल हो जाता है। 35 है कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। 35 में हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। समझे, जैसे कि भारतीय संस्कृति के समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्धि विरासत को संरक्षण करना है, साहित्य या फिर दस्तावेजों का संरक्षण करना है, कैलीग्राफी आदि का सहायता का संवर्धन करना है और अनुसंधान एवं विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी धरोहर योजना का। 36 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार कौन सा जिला में है। 36 का आपको आंसर करना है पूर्वी सिंहभूम में। तांबा के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है और झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, जो कुछ जगह का नाम आपको हम बता देते हैं, जैसे कि बोसबनी हो गया, धोबनी हो गया, सुराद हो गया, घाटशिला हो गया, ये सभी तांबा उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। अगला सवाल देखिए, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। इसका सही आंसर आपको करना है घाटशिला। फूलडुंगरी पहाड़ी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है घाटशिला नामक एक छोटे से शहर में स्थित है। घाटशिला शहर जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है और यह जंगल और दलमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और फूलडुंगरी झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा पर स्थित है। ये फूलडुंगरी वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा क्योंकि 1-2 सवाल पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। अगला सवाल देखिए, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। 38 का आपको आंसर करना है त्रिकुट पहाड़ी। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी माने कि देवघर में है। इसकी सहायक नदियाँ जो है धोवाई है, टिपरा है, पुसरू है, भामरी है, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका मुहाना जो है वो गंगा है और इसकी मुख्य विशेषता झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। समझे, नौगम्य नदी मतलब जिसमें नाव चल सकता है। अगला सवाल देखिए 39 नंबर, श्री संवेद शिखर का और कौन से रूप में भी जाना जाता है। संवेद शिखर जो है आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर। कौन सा जिला में स्थित है, ये आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। गिरिडीह जिला का मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और इसको जाना जाता है पारसनाथ पहाड़ी के नाम पर। ठीक है, तो ये फूलडुंगरी के बारे में पढ़ लिए। कन्हरी पहाड़ी देखिए जो हजारीबाग में रहे हैं, यहाँ पे दौड़ने के लिए जाते होंगे। हम लोग भी पहले हजारीबाग में कोर्रा में रहते थे, बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले। कोर्रा से हम लोग कन्हरी पहाड़ी में जाते थे। उस टाइम वहाँ पे बाईपास नहीं था, अभी तो बाईपास वगैरह बन गया है, जगह वहाँ पे संकरा हो गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है संवेद शिखर को, जो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है। 40 नंबर सवाल देखिए, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है। 40 नंबर का जो आपको आंसर करना है वो करना है ऑप्शन डी, बसंत का। अगला सवाल देखिए, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। 41 का आपको आंसर करना है पूर्वी सिंहभूम जिला। झारखंड में यूरेनियम खदान का विस्तार जादूगोड़ा, ढालभूमगढ़,
और जुर्माडी, नरवा, बमजात, ये सारी जगहों में, केरुआ भी एक जगह है, वहाँ पर भी ये सारे क्या हैं, यूरेनियम खदान पाए जाते हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान खुदाई जो है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के देखरेख में होता है। समझे। अगला सवाल देखिए 42, 43 सवाल है कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए किया जाता है। तो सभी लोगों को पता है छठ पूजा जो है सूर्य देवता की आराधना किया जाता है। अगला सवाल है झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। 43 का सभी लोगों को आंसर पता है कि हिंदी जो है झारखंड की पहली राजभाषा है। समझे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 44 निम्नलिखित में से कौन सा धनुर्धर झारखंड से नहीं है। 44 नंबर का आपको आंसर बताना है। और इसमें देखिए सीमा वर्मा ये आपका बाहर की है, जबकि दीपिका कुमारी झारखंड से हैं, रीना कुमारी झारखंड से हैं, आशा रानी होरो सभी झारखंड से है। सीमा वर्मा झारखंड से नहीं है और ये जो है बिहार की तीरंदाजी खिलाड़ी है। कहाँ से हैं, बिहार से। ठीक है, सीमा वर्मा। अगला सवाल देखिए मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जो है किसने लिखी है। 45 आंसर आपको करना है जगदीश त्रिगुणायत। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक जो हैं जगदीश त्रिगुणायत, इनका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इको टूरिज्म पार्क किस जिले में शुरू हुआ है। 46 का आपको आंसर करना है लोहरदगा जिले में। लोहरदगा जिला में पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह पार्क जो है शुरू किया गया, जहां स्थानीय वन्य जीवन और संस्कृति को दर्शाया गया है और इसका नाम रखा गया है इको टूरिज्म पार्क। 47 नंबर सवाल देखिए करंट अफेयर्स है। अगस्त 2025 में किस विश्वविद्यालय ने सस्टेनेबल एनर्जी रिसर्च सेंटर की स्थापना करी है। 47 का आंसर आपको करना है बीआईटी सिंदरी। ठीक है, बीआईटी सिंदरी इसका आंसर करना है। 48 देखिए अप्रैल 2025 में झारखंड सरकार ने किस योजना के तहत स्कूली बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधा देना शुरू की है। 48 का आपको आंसर जो करना है वो करना है ऑप्शन ए ज्ञानदीप योजना। ठीक है, उसके बाद देखिए 49 और आज का अंतिम सवाल 50 अप्रैल 2025 में झारखंड के किस जिले में हरित ग्राम अभियान की शुरुआत हुई है। 49 नंबर का आपको आंसर करना है गिरिडीह जिला। अगला सवाल है किस झारखंडी खिलाड़ी ने राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 50 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन बी दीपिका कुमारी ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 50 सवाल को कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि इसका अगला पार्ट 41 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।